सब कदम से कदम मिलाएं, हमारे विचार एक हों, हमारे भाव एक हों, हमारे रास्ते एक हों और हम एक उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते जाएं। ये हमारा संत गुरु हमको ये प्रेरणा देकर गए। आज का दिन जो समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करके आपस में कैसे एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, आपस में भाईचारे के साथ सच्चे रूप से धर्म के मार्ग पर चलने का यह आज का दिन है, जिस दिन को हम याद करते हैं। आखिर हम महापुरुषों को क्यों उनका स्मरण करते हैं, ये भी एक प्रश्न है कि हम महापुरुषों की जयंती प्रत्येक वर्ष क्यों मनाते हैं, उनका स्मरण क्यों करते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, अपने को लगाया है, तिल तिल जलाया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए बहुत सारा मार्ग वो छोड़कर गए हैं। भाइयों बहनों, संत रविदास जी सामाजिक समरसता और सद्भाव के मानवतावादी जो मूल्य थे उनके पुरोधा थे। उन्होंने हमको ये एक रास्ता दिया। उन्होंने जो समाज में बहुत सारी जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको दूर करने में आज से 650 वर्ष पूर्व लगभग उन्होंने उन सब कुरीतियों को दूर करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए हम आज भी उनको याद करते हैं, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। भाइयों बहनों, ये भारत का इतिहास रहा है कि जब भी देश को कोई जरूरत पड़ी है, जरूरत हुई है या आवश्यकता महसूस हुई है, तो किसी न किसी रूप में महापुरुषों ने, संतों ने हमारे देश के अंदर अपना जन्म लिया है। और संत रविदास जी ने भी उस भक्ति आंदोलन के वो महान संत थे जिन्होंने भारत कभी कमजोर न हो, उस समय भारत कमजोर हो चुका था, उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने जन्म लिया। नई ऊर्जा समाज के अंदर भरी, देश के अंदर भरी। और रविदास जी ने समाज को जो आजादी का महत्व है, आजादी के महत्व को भी बताया और जो सामाजिक विभाजन है उसको भी एक समान लाने का काम उन्होंने किया। उस विभाजन को पाटने का काम भी संत शिरोमणि पूज्य गुरु रविदास जी महाराज ने किया। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां किसी प्रकार का लोभ, लालच, दुख, दरिद्रता, भेदभाव न हो, सब में समानता हो। और उनके बताए रास्तों पर चलते हुए आज भी जो उन्होंने तब बताया था उनको आज भी हम आत्मसात करें तो सुखी जीवन कैसे जिया जा सकता है, सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मन का सुख, तन का सुख, आत्मा का सुख, विचार का सुख, ये संत शिरोमणि जी के सूत्र अगर हम आज भी जीवन में अपनाएं तो हम ऐसे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। महान संत गुरु रविदास जी के संदेशों को अपनाकर ही आज का भारत हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कल उन्होंने बनारस में जाकर पूज्य गुरु संत रविदास जी महाराज को नमन किया, उनको याद किया, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त की। उन्हीं के रास्तों पर आज हम उत्तराखंड को भी तेजी से उस रास्ते पर बढ़ाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, उस रास्ते को अपना रहे हैं। संत रविदास जी सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक हैं, इसलिए उनके संकल्प को ही ध्येय मानकर आज उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, कठिन क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्रों में जो गरीब है, वंचित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनकी सेवा का हमने संकल्प लिया है और संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार संत शिरोमणि रविदास जी के बताए हुए मार्ग को अपनाकर दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, व वंचितों के लिए काम करने के लिए कृत संकल्पित है। और जैसा अभी यहाँ पर मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने कहा
संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास जी रहे प्रसन्न। यानी कि एक ऐसा मैं समाज चाहता हूं, ऐसा राज चाहता हूं जिसमें सभी को अन्न मिले, कोई भूखा न रहे, हर कोई एक समान रहे, सभी समरस रहें, सभी समान रहें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।